मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने थामा बीजेपी का दामन, तो भाई महेंद्र सिंह ठाकुर हुई अब कांग्रेस के साथ। बस के कंडक्टर से दिखाई गई दबंगई, की गई मारपीट। बारिश के बाद शहर के कई क्षेत्रों में भरा पानी। कांग्रेस ने की तेंदुखेड़ा और हंडोरिया के प्रत्याशियों की घोषणा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया थाना अंतर्गत हुए एक विवाद की, जहां पर बस को रोककर ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट की गई है। बताया जाता है कि कुछ दबंगों के द्वारा बस को रोका गया और मारपीट की गई। बस में जो पूर्व में हेल्पर रहा है उसके साथियों के द्वारा ये मारपीट की गई है। घायल वीर सिंह पिता तखत सिंह लोधी, उम्र 35 वर्ष, निवासी हटा। ये बस जो है वो जौनपुर से बंडा जा रही थी। पथरिया थाना अंतर्गत सेमरा तिराहे के समीप ड्राइवर निधान सिंह के साथ मारपीट की गई। घायल कंडक्टर वीर सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में दाखिल कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। बस आ रही थी जबलपुर नंबर, मैं ख्वाजा खेड़ी से बैठा हूँ और सेमरा टिकट्टा पे वो बोले कि मेरे को 5 बोरी सोयाबीन ले जाना। तो इसने बोला कि भाई मेरा टायर पंचर है, मैं नहीं ले जा सकता हूँ। तो वो बोला कि नहीं ले जाना पड़ेगा। तो आगे से आके ड्राइवर को रोका तो उसने गाड़ी खड़ी कर ली। इसके बाद में कंडक्टर वो नीचे उतरा तो सीधा उसको मारपीट करने लगे। और कुल्हाड़ी लिए थे और लाठी लिए 7 लोगों ने। कौन है बस में, क्या कर रहे हैं? पैसेंजर, मैं आया हूँ, सवारी हूँ। आपका? मेरा नाम है रामजी पटेल, ग्राम टोआ बचोरी। मेरे को मारा है आगे गाड़ी से करके। वो आए लोग, मतलब बस रोकी, बोलते हैं सामान जाना, झूठी सामान देके पर नीचे उतरे। भाई क्या बात है, डायरेक्ट लट्ठों और लाठियों से, राड़ों से मारना चालू कर दिया। 7 लोग थे, उसमें से 2 जनों को जानता हूँ, मक्खन पटेल, नरेंद्र पटेल। कोई विवाद नहीं, उनका लड़का गाड़ी पे हेल्पर ही करता था कंपनी की। कौन सी कंपनी है? किसका लड़का काम करता है? कोई मक्खन पटेल का। आप कहाँ के कहलाने? मैं से हटा का हूँ। क्या नाम है? वीर सिंह उर्फ वीरू। कहाँ जा रहे थे? मैं जम्मू से बंडा के लिए जा रहा था। कंडक्टर हूँ मैं, परिचालक। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल ठाकुर के द्वारा आज कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने उनके द्वारा बीजेपी की सदस्यता ली गई। धर्मपुरा वार्ड में वार्डवासियों के समक्ष केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक सभा को संबोधित किया। रहेंगे, यही मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूँ। मुझे अगर कोई चीज यशपाल जी की पसंद है, जब मैं बैठने आया था तब भी जैसे कोई नगर पालिका का कर्मचारी तो चूक कर सकता है, लेकिन पानी आया कि नहीं, आने में झाड़ कर गया तो वो हटेगा कैसे। मुझे लगता है कि ये जो सेवा करने की प्रतिबद्धता है, और जब हम प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा था कि भाई हम सबको पानी दे देंगे, सबको घर दे देंगे, सबको गैस दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे होंगे, क्या गरीब आदमी को हम ये गारंटी दे सकते हैं? और काम वही यशपाल जी भी कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना मांगे और बिना कहे हर जरूरतमंद की मदद के लिए तत्पर है। हमको भी ऐसे लोग कार्य करने का तरीका तारीख बनानी, भारतीय जनता पार्टी का विचार,
और एक आदर्श कार्यकर्ता के जो लक्षण होते हैं वो यशपाल जी में है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से उनका स्वागत करता हूँ और मेरे पार्टी के जिलाध्यक्ष की कमी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पार्टी में जो दिया और उनको इस बात से टिकट की घोषणा की। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके आने से बहुत बढ़ कुछ 2 वार्ड और अभी शेष रह गए हैं, जल्दी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। वर्तमान में जो भाजपा विकास की राह पे चल रही है, क्या चाहिए जनता को? मुफ्त में अनाज मिल रहा, मुफ्त में गैस मिल रही है, आवास मिल रहे हैं। अरे पूरी जिंदगी बीत जाती है लोगों की मकान बनाने में, तो 2.5 लाख रुपया नरेंद्र मोदी जी जो लोगों को दे रहे, गरीबों की झोपड़ी में जिंदगी निकल गई लोगों की। हमारे यहाँ 50-हज़ारों परिवार ऐसे हैं कि जो बेचारे आदिवासी तो छप्पर बना के सोचते थे कि हम कैसे बनाएं, लेकिन आज 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास में देके उनको ये कर दिया कि हमारे ऊपर छत तो है, क्या चाहिए विकास के लिए? यशपाल भाई, आप लंबे समय से पार्षद रहे हैं जी, अब ऐसा कौन सा विकास बाकी रह गया जो आप भाजपा में आगे करेंगे? बहुत सारे विकास अभी बाकी हैं। बाढ़ में सुंदरता के लिए पार्क बाकी है, बहुत सी चीजें स्थिति है जो हमने कॉलोनियां बनवाई उनमें सुंदरता भी होने बाकी है। शमशान घाट, कब्रिस्तान, जहाँ जहाँ फेंसिंग बाउंड्री वाल होनी है, बहुत सी चीजें अभी बाकी है जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, जिस पार्टी में जुड़ा हूँ उनको आप पूरे काम हो गए। अन्य कांग्रेसियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? अन्य कांग्रेसियों में ये संदेश देना चाहता हूँ, समय रहते चेत जाएं, सब आ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें भाई साहब ने समय नहीं दिया, यदि 2 दिन का समय होता तो 10 और। बहुत बढ़िया। इस अवसर पर भाजपाइयों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा सामूहिक रूप से जाकर आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी विशेष रूप से मौजूद रहे। पार्षद पद के प्रत्याशियों के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह सहित काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे नगर पालिका के 39 वार्डों से हमारे जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चयनित किए हैं, सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे नए साथी भाई यशपाल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के और भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाओं से आप सहमत होकर के और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। और उन्होंने अभी कहा है कि और लोग भी भारतीय जनता पार्टी के इस विकास से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजरें लगाकर देख रहे हैं। तो मैं ऐसे साथियों से आह्वान करता हूं कि आइए और भारतीय जनता पार्टी की इस विकास की धारा के साथ जुड़कर जैसे दमोह नगर का विकास करिए, इस दमोह जिले का विकास करिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों नगर पालिका और 4 नगर पंचायत सभी जगह भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, उस एकजुटता का परिणाम ये होगा कि हम दोनों नगर पालिका और 4 नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना करके परचम लहराएंगे। अध्यक्ष जी, आपने सेंधमारी तो कर दी कांग्रेस खेमे में, आपने सेंधमारी कर दी है, लेकिन जो निर्दलीय एक बड़ा धाड़ तैयार हुआ है उसको लेके क्या मानते, कितना प्रभाव छोड़ेगा? देखिए, वो सभी लोग जो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब परिणाम की बात देखेंगे कि 39 के 39 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो निर्दलीय में अपनी ताल ठोक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी होकर के और वो भारतीय जनता पार्टी जैसी इस विकासवादी पार्टी से हट करके अपना जो अस्तित्व दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। तो इस चुनाव के बाद इस दमोह नगर में और दमोह जिले में केवल भारतीय जनता पार्टी दिखेगी, इसके अलावा कोई भी
चाहे वो निर्दलीय हो चाहे अन्य दलों के लोग हो। जैसे यशपाल भाई ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आइए और विकास करिए, तो निश्चित ही मैं सबसे आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे दमोह नगर का और दमोह जिले का विकास कर सकती है। बाकी कोई पार्टियां विकास करने के लिए अपने साथ, ना उनकी कोई नीतियां हैं ना उनके पास कोई नेता है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पास नीतियां और नेताओं के आधार पर विकास की गंगा बह सकती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तेंदुखेड़ा की बात की जाए या फिर डोरिया की, उनके नामों की सूची मीडिया को उपलब्ध कराई गई और बताया गया कि किस किस को प्रत्याशी बनाया गया है। पांडे, वार्ड क्रमांक 2 से सुरेश केवट, वार्ड क्रमांक 3 से सुहाग रानी, वार्ड क्रमांक 4 से कुमारी सारिका साहू, वार्ड क्रमांक 5 से सीमा महोबिया, वार्ड नंबर 6 से किरण यादव, वार्ड नंबर 7 से जितेंद्र विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 8 से जगदीश प्रसाद, वार्ड नंबर 9 से सरिता भागवती, वार्ड नंबर 10 से कंदीलाल केवट, वार्ड नंबर 11 से इंदू मालवीय, वार्ड नंबर 12 से गुड़िया यादव, वार्ड नंबर 13 से पूनाबाई घोसी, वार्ड नंबर 14 से सुषमा सेन और वार्ड नंबर 15 से राघवेंद्र घोसी। क्रमांक 1 से परम आदिवासी, वार्ड क्रमांक 2 से कविता चौधरी, वार्ड क्रमांक 3 से सुधांशु चौबे, वार्ड क्रमांक 4 से विवेक सिंह और वार्ड नंबर 5 से बीरेंद्र सिंह ठाकुर, वार्ड नंबर 6 से श्रीमती सबनम, वार्ड नंबर 7 से अमजद खान, वार्ड नंबर 8 से रानी खातून, वार्ड नंबर 9 से त्रिविशा सिंह, वार्ड नंबर 10 से मनोज कुमार अहरवाल, वार्ड नंबर 11 से रेखा चौधरी, वार्ड नंबर 12 से ब्रजेश कुमार अहरवाल, वार्ड नंबर 13 से मीराबाई लोधी, वार्ड नंबर 14 से रेखा चौबे और वार्ड नंबर 15 से जनक रानी पटेल। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। आज सुबह दमोह नगर में सबसे अधिक मीडिया की सुर्खियों में यशपाल ठाकुर रहे, जिनके द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। वहीं एक और खबर दोपहर के समय आई, जब बताया गया कि महेंद्र सिंह ठाकुर अब वार्ड नंबर 39 से कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे। पूर्व में बीजेपी से पार्षद रह चुके हैं, उनके पिता कांग्रेस से पार्षद रह चुके हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह ठाकुर लगातार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। यशपाल ठाकुर के कांग्रेस छोड़ने पर क्या कहा अध्यक्ष मनु मिश्रा, विधायक दमोह अजय टंडन ने, आइए हम आपको सुना देते। देखिए, जब उपचुनाव हुआ था तो उनने स्वयं आप लोगों के पास वो रिकॉर्डिंग भी होगी जिसमें कहा था कि मुझे शराब के झूठे प्रकरण में फंसाया गया, 1 महीने में जेल में रहा। और जो व्यक्ति को जिस पार्टी ने झूठे प्रकरण में फंसाया, जेल भेजा, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा कायम हुए और अभी हमारे ख्याल से हफ्ते या 10 दिन पहले उन्होंने विधायक के साथ कोर्ट में जाकर उसकी जमानत भी कराई। और मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई समान है, हम लोग परिवार के सदस्य रहे हैं। आज हम लोगों के वैचारिक मतभेद हो गए, वो चले गए, हम किसी के बारे में बोले वो अच्छा नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जब कोई आदमी दल बदलता है, अब उनके क्या व्यक्तिगत कारण रहे, क्योंकि अगर कोई कारण होता तो मैं विधायक जी मेरे बाजू में बैठे हैं, मैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के मुखिया होने के नाते ये बात जानता हूँ कि उनको अगर कोई बात थी, कोई पीड़ा थी, कोई बात थी, तो वो हम लोगों को व्यक्त करते। तो अगर उनके पास ऐसा कोई लिखित हो जिसमें उन्होंने हम लोगों को दिया हो, कोई पावती हो, अब ऐसा तो आप लोग सब जानते हैं कि हम कभी भी चिट्ठी लिख देंगे कि हमने ये किया वो किया, परंतु वो चीज़ मानी जाती है जब हम आपके पास कोई रिसीप्ट लेके बताएं कि हमने आपको ये पत्र दिया था, इस पर हमारी अमल नहीं हुई, हमारी बात नहीं सुनी गई। पार्टी के बहुत बड़े पद पे थे, शहर के अध्यक्ष के पद पे थे, 2 बार से लगातार वो पार्षद हैं, उनको लगातार टिकट भी दे रहे हैं और हमारे हर कार्यक्रमों में लेते थे। अब अचानक 2-3 दिन में क्या घटनाक्रम बदला, क्या बात हुई थी, अभी मैंने किसी अपने पत्रकार साथी के ही मोबाइल से वो देखा था जिसमें ये लिखा था कि अगर टाइम मिलता तो मैं 10 लोगों को ले जाता। तो हमें तो लगता है 10 कार्यकर्ता भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता भी इस चीज़ को समझता है। हमारे यहाँ तो जरूर आज एक साथी गया तो हमें पीड़ा हो रही, परंतु आप पिछले 3 दिन में जो भारतीय जनता पार्टी के घटनाक्रम देख रहे हैं, वहाँ तो 15-20 लोग रोज जा रहे हैं। और कल का आलम तो ये था कि जब 9 पार्षद लोग, पूर्व पार्षद लोग, वरिष्ठ पदाधिकारी गए तो कोई उनका इस्तीफा लेने वाला नहीं था, तो दीवार पे चिपकाया है। तो भगदड़ और मेरा अनुरोध है कि मेरी इस बात को आप अपने माध्यम से, मेरा अनुरोध है
कि आप मेरी बात को, हमारे अध्यक्ष जी की बात को अपने माध्यम से पहुंचाएं। हमने तो नहले पे दहला चला दिया है यार। अभी तो गुलाम मेम बादशाह अपनी रखी, नहले पे हमने दहला चलाया है, यशपाल के ऊपर नहले पे हमने दहला चलाया है। सही। अब दहला जीतेगा कि नहला जीतेगा? निर्णय जनता कर दी, नहले पे दहला चलाया है। इस नहले पे दहले और विश्वास इसलिए कह रहा हूँ, मैंने फिर आपसे किया था, कोई किसी के पॉकेट की जनता नहीं है कि आपने निकाला और पेटी में भर दिया। दमोह की जनता समझदार जनता है और अपनी समझदारी का परिचय चुनाव में दे चुकी है। यही परिचय वार्डों के उसमें देंगे। वहीं महेंद्र सिंह ठाकुर ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या कहा, यह भी हम आपको सुनाते हैं। से लगातार चुनाव भी लड़ते रहे हैं और अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कैसे? सर्वप्रथम तो मैं दमोह विधायक माननीय अजय भैया का और समस्त कांग्रेस टीम का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने परिवार में हमें स्थान दिया। उसके बाद किसी से कोई लुका छुपा नहीं। आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि वहाँ कोई शासक नहीं है, चंद लोग पार्टी को चला रहे हैं। अब मेरे आने का कारण तो ये है सर कि शुरू से मेरा परिवार कांग्रेसी रहा। मेरे पापा लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे, माननीय CN टंडन साहब से जुड़े हुए व्यक्ति थे और मुझे लगता है कि वो कहते ना कि सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो वो भूला नहीं कहलाता। शायद मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं समय रहते वापस अपने सदस्य बन के वापस परिवार में आ गया हूँ। कितनी दमदारी से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल पूरे दम से लड़ेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ में है, माननीय विधायक जी मेरे साथ में, समस्त परिवार मेरे साथ में है। आपने पार्टी छोड़ी थी बीच में, क्यों? जी सर, उसका एक रीज़न था। जैसा कि मैं बता चुका कि आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं। जब उनको इग्नोर किया जा रहा, तो मैं तो एक कल का छोटा कार्यकर्ता था। जब राजेंद्र सिंघई जी जैसे, माननीय सिद्धार्थ मलैया जी जैसे, तो कहीं ना कहीं तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में धांधली किस प्रकार से चल रही। चंद लोग ही पार्टी को चला रहे हैं, उनके परमिशन के बगैर कुछ होना नहीं है। जिनको उनको लेना है उनको लेंगे, जिनको हटाना है उनको हटाएंगे। किसी को पार्टी में कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती। ऐसी पार्टी में रह के क्या करेंगे? विचारधारा अच्छी नहीं है। हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी। हमें अपने पापा से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि बेटे हम भी लंबे अरसे तक उसमें रहे और मैं कहता हूँ तुम्हें भी जाना चाहिए। आज मैं वापस कांग्रेस के द्वारा नहले पे दहला चला गया। सुबह यशपाल ठाकुर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो दोपहर में बीजेपी के पूर्व पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत झागर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अनवर खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई जो कि बकरी चराने गया था। बताया जाता है कि तेज बारिश के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी और अनवर खान की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंपा गया है। हमारे झागर में फूफा जी वो खत्म हुआ है। आकाशीय बिजली गिरी, गाज उसमें ख़त्म हो गया। वो 3 बकरियाँ थी और वो पेड़ के पास खड़े थे तो वहाँ गाज गिरी तो ख़त्म हो गया। अनवर खान। कहाँ के निवासी? झागर। आपका क्या नाम? अल्ताफ खान। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का 100वां जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मां के घर पर पहुंचे। वे अपनी बेटी के घर पर रहती हैं, जहां उनका आशीर्वाद लिया। वहीं दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा प्रधानमंत्री की मां के जन्मदिन के अवसर पर एक पौधारोपण किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई। 100 वर्ष की आयु हमारे शास्त्रों में जीवित वृक्ष माना जाता है और हम सब अपनी परंपराओं के प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा रखने वाले लोग। आदरणीय प्रधानमंत्री की पूज्य माता श्री उनका 100वां जन्मदिन।
कुछ पौधे रोककर हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं, शतायु होकर वह आशीर्वाद देती रहे। उनकी ये ऊर्जा देश और दुनिया महसूस कर रहा है। मैं तो चरणों में नमन भी करता हूँ। शतायु होकर और जो हमारी परंपरा में उसके बाद की जो आयु होती है वो तो इतनी बेहद ऊर्जा से भरी होती है, वो ऊर्जा हमको मिले कई भगवान से प्रार्थना। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दबाव। दमोह शहर में बारिश होने के बाद लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश अभी प्रारंभ हुई है लेकिन कई क्षेत्रों में पानी भर रहा है। लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक स्थान पर पानी भरा हो, शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जल भराव की स्थिति देखी गई। ऐसे ही भरा है, ऐसे देखो गाड़ी जाए नाली में गिर जाएगी, क्या होगा? ये आगे हमारे नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, कोई ध्यान नहीं। इस बात का हमारे पार्षद हैं तो पूरा ध्यान दे रहे। यहाँ इस बात का कोई नहीं। देखो यहाँ तो कायदा से आप देख लो खुद। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में नए वार्डों के गठन के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं। मतदाता सूची में वर्ष 2022 में नए नाम जोड़ने का काम प्रारंभ हो गया है। गड़ाकोटा नगर पालिका में पूर्व में 18 वार्ड थे, परिसीमन उपरांत 23 वार्ड हो चुके हैं, जिसमें मगरदा, रैनगवा, बसारी, हिनौता, भोरदहार, मझगवा अब नगरीय क्षेत्र में आने लगे हैं। नए वार्डों और पुराने सभी वार्डों के सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाता अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं। इस संबंध में तहसीलदार कुलदीप पारासर के द्वारा जानकारी दी गई। नगर पालिका के परिसीमन के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची वर्ष 2022 की स्थिति में पुनरीक्षित करने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसी कार्यक्रम के अनुसार गड़ाकोटा नगर पालिका क्षेत्र के सभी 45 मतदान केंद्रों पर पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार 14 जून 2022 से 21 जून 2022 तक मतदाता सूची पर दावे आपत्तियाँ ली जा रही हैं और उसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने का या संशोधन करने का या विलोपन करने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। सभी केंद्रों पर मतदाता सूची 1 जनवरी 2022 की स्थिति में उपलब्ध है और सभी नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों से ये अनुरोध है कि मतदाता सूची का अध्ययन कर लें और यदि उसमें कोई नाम छूट गया है या कोई संशोधन होना है तो 21 जून को 3 बजे तक वो अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके पश्चात कोई भी नाम जोड़ना संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जो सूची बनेगी वो 28 जून को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएगी। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के पथरिया नगर पंचायत में नगरीय निकाय चुनाव में इस बार सभी 15 वार्डों से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। क्षेत्रीय विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार पथरिया पहुंची। समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए वह कार्यालय तक पहुंची। 15 वार्ड से बीएसपी के द्वारा प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। पथरिया विधायक कहते हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वादा किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में पथरिया से जीत मिलने पर वह संपूर्ण क्षेत्र का विकास करा। नगरीय निकाय चुनाव में पथरिया से भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी मानी जाती है क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती रही है। कांग्रेस की अगुवाई लक्ष्मण सिंह ठाकुर करते हैं। वहीं पथरिया से विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार के द्वारा इस बार 15 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। क्या कहना है पथरिया विधायक का, आइए सुनते हैं। थोड़ी साइड चेहरा ही तरफ कर लो। बिल्कुल पहली बार तो नहीं लड़ रहे हैं। हर बार बीएसपी के प्रत्याशी उतरती, हालांकि इतने वार्डों में नहीं उतरते, लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। और आज की डेट में हमारे 15 वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद सभी जने खड़े हैं, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं तो 15 ही वार्डों से जीत के यहाँ हैं।
और ऐसी कोई हमें स्थिति नहीं दिखी है। जनता को रुझान बहुत अच्छा है। जनता ने खुद हमसे बोली कि मतलब आप 15 वार्डों में लड़वाओ दीदी, हमारे 15 वार्ड सब जने सहयोग करें। तो प्रत्याशी सब हैं और विकास की बात है तो जो पहले हो तो वो आज नहीं हुई है, कल जैसा होता था वो अब नहीं होगा। क्या कारण रहेगा कि जनता आपको वोट दे, किस उद्देश्य से आप उनके पास जाएंगे? देखिए अभी उद्देश्य में ऐसा है कि पहली बात तो अभी हम इसके नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष भी नहीं थे, इसके बावजूद भी हमने 300-400 कुटीरें करवाई। जो भी हमारे पथरिया नगर पंचायत की जाते थे समस्या लेके, हमने उनकी समस्या सुनी है, राशन कार्ड बनवाए हैं, जो भी काम उनके करवाए है। नगर पालिका में आपने खुद आप सभी पत्रकार भाई हैं, कैसे सब पैसा लेते गरीब कर्मचारियों से, पक्के के नाम पे सबके पैसा लौटवाए हैं। अब ऐसा थोड़ी हुई है, विकास भी हुई है और रिंग रोड भी बनवा है, पथरिया एक सुंदरीकरण पथरिया का करवाए हैं। और ये आश्वासन मुझे भूपेंद्र सिंह जी से है, जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनसे मुझे आश्वासन भी मिला कि जो भी आप बोलेंगे वो सब काम करेंगे। कि हमारी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई प्रत्याशी तो नाम मात्र का होगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी और पार्टी अपना वजूद कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और जो बीजेपी और कांग्रेस की बात है तो बीजेपी से पूरा देश परेशान है, बीजेपी को बिल्कुल नकार दिया है, कई गड़बड़ियां हुई, कई भ्रष्टाचार हुए, बीजेपी को लोग नकार रहे हैं, कांग्रेस कहीं है नहीं। यहाँ पर हम लोग अपना इतना प्रयास करेंगे कि यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का होगा। इसमें दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि आज जो जुनून था लोगों में, जो महिलाओं में जो उत्साह था, ऐसा लगता प्रतीत होता है कि हम 15 में से कम हम 12 और 13 सीट जीतकर इधर नगर पंचायत पर कब्जा कर। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने थामा बीजेपी का दामन, तो वहीं महेंद्र सिंह ठाकुर हुई अब कांग्रेस के साथ। बस के कंडक्टर से दिखाई गई दबंगई, की गई मारपीट। बारिश के बाद शहर के कई क्षेत्रों में भरा पानी। कांग्रेस ने की तेंदुखेड़ा और हंडोरिया के प्रत्याशियों की घोषणा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।